बस दूर भी हो जाए और मुंह खोल के सबको गाना है। बहुत छोटा पद है। पारख की ध्वजा फहराएंगे, कबीर की जय जय गाएंगे। पारख की ध्वजा फहराएंगे, कबीर की जय जय गाएंगे। सम्मान की हमको चाह नहीं, अपमान की कोई परवाह नहीं। सम्मान की हमको चाह नहीं, अपमान की कोई परवाह नहीं। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। कबीर की जय जय गाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। कबीर की जय जय गाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। चाहे चलती हो शीतलहर या रवि किरणें हो प्रचंड प्रखर। चाहे चलती हो शीतलहर या रवि किरणें हो प्रचंड प्रखर, पर कदम न एक हटाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। पर कदम न एक हटाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। कबीर की जय जय गाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। संयम भजन करेंगे हम, मोक्ष मार्ग बनेंगे हम। संयम भजन करेंगे हम, मोक्ष मार्ग बनेंगे हम। यह अपनी टेक निभाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। यह अपनी टेक निभाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। कबीर की जय जय गाएंगे, पारख की ध्वजा फहराएंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। इस पावन गांव, इस कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम के पावन धाम पर आज हम लोग कबीर जयंती मना रहे हैं। वैसे कबीर जयंती सर्वमान्य ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर जयंती मनाई जाती है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ कबीर अनुयायी हैं, वे सब ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर जयंती मनाई जाती है। और ये 4 जून के कबीर जयंती पड़ेगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा 4 जून के हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार पूरे जेठ महीना में कबीर जयंती मनाई जाती है। अब अक्सर ये छत्तीसगढ़, पहले छत्तीसगढ़ में कबीर जयंती लोग जानते ही नहीं थे। मैं सद्गुरु अभिलाष साहब के सानिध्य में 40 वर्षों तक भ्रमण में रहा हूं, तब मुझे ये जानकारी है। 1982 में सद्गुरु अभिलाष साहब ने कई जगह साप्ताहिक सत्संग हुआ। उसमें सद्गुरु अभिलाष साहब ने जगह जगह अपने प्रवचनों में कबीर जयंती के लिए वे कहा करते थे। और
उस साल बरसात में भी रहना हुआ, तो प्रथम ग्राम डोमा, पावन गांव डोमा में 1982 में कबीर जयंती मनाई गई। और बुरहानपुर के जो गुरुशरण साहब और फकड़ी गुरुशरण साहब, सदगुरु अभिलाष साहब की जमात थी। रिक्शा से 3 रिक्शा से गली गली यात्रा चलती थी। अब हर घर के सामने चौका लीपा जाता था और लोटा कलश बना करके दीप जला करके स्वागत के लिए प्रतीक्षारत रहती थी हमारी माता बहनें। जैसे ही वहाँ यात्रा पहुँचती थी, तीनों महापुरुषों की आरती, वंदन और नारियल और जो उनसे बन जाए पूजा भेंट करती थी माताएं या घर के लोग। उस साल 1.5-2 बोरा नारियल पूरे गांव के भ्रमण में हुआ और बकायदे से 5 बजे सत्संग हुआ। आज उसी के परिणाम है जो गांव गांव आज कबीर जयंती, कबीर पंथी जहाँ मनाई जाती। इसी गांव नवा गांव में मैं कई बार आया हूँ, वर्षों से आ रहा हूँ। इन लोग नहीं रहे उसके और पहले आ रहा हूँ। भ्रमण भी चलता था और यहाँ भी होता रहा और मैं आता रहा। कबीर जयंती इसलिए मनाई जाती है कि केवल हम उनकी याद कर लें बस, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। आज तो बर्थडे और जन्मदिन भी मनाया जाता है और ये ईसाइयों का देन है। बर्थडे, बड़े पुरुषों की जयंती मनाई जाती थी। आज तो विवाह दिवस भी मनाया जाता है। गुरु अभिलाष साहब कहा करते थे ये मूर्खता दिवस है, विवाह को भूलना चाहिए। तो 85 साल की उम्र में विवाह दिवस मनाना ये क्या है? मूर्खता दिवस मनाना है। विवाह को भूलना चाहिए। पड़ा विवाह में, पड़ा चेत, पड़ा दुख के घर में, और फिर उनका याद करें। ये सदगुरु अभिलाष साहब का वचन। सदगुरु कबीर साहब या बुद्ध, महावीर, गांधी, जवाहर या स्वामी शंकर, इन सभी महापुरुषों की समय आने पर, तिथि आने पर जयंती मनाई जाती है। इसलिए किसी ने बढ़िया कहा है, सभी महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती हैं कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान बन के जाएंगे तो समय रूपी बालों में अपना आचरण का पद चिन्ह छोड़ जाएंगे। ये महापुरुष, जितने भी महापुरुष धरती में हुए हैं, इन महापुरुषों ने समय रूपी बालू में अपना आचरण चिन्ह छोड़ गए। इसलिए आज उनका आदर्श हमारे सामने है। याद हम इसलिए करते हैं उनके आदर्श को, अपना जीवन में उसको उतारें। ये कबीर जयंती का ये सार्थकता है। ये संकल्प दिवस है। केवल बड़ा पूड़ी, हो सकता है बड़ा बना है कि नहीं बना है, बड़ा पूड़ी खा लेना, खीर पूड़ी खा लेना, यही कबीर जयंती नहीं है। ये संकल्प दिवस है। पिछले वर्ष हमने कबीर जयंती मनाई और आज हम मना रहे हैं। साल भर के अंदर हमें कौन कौन सा ऐसा दोष अवशेष रह गया है, कौन कौन सी ऐसी बुराई रह गई है, और आज हम पुनः फिर संकल्प करें, आज से मैं ये दोष को दोहराऊंगा नहीं। आज से मैं गलत काम ये जो करते आया है, आज से मैं संकल्पबद्ध होता हूं, आज से मैं इसको छोड़ रहा हूं। ये है
कबीर जयंती मनाने की सार्थकता होगी। कबीर साहब के संदर्भ में साधिकाओं से भी सुनी उनकी चर्चा, साथियों से सुनी। आइए हम भी उनके विषय में चर्चा करें। कबीर साहब का जन्म सबको पता है, लेकिन कबीर जयंती इसलिए याद करना है। विक्रमी संवत 1456 में उनका जन्म बताया जाता है इतिहास के अनुसार, और उनका निधन, उनका निर्वाण 1575 ईस्वी सन 1398, और उनका निधन और उनका निर्वाण 1518। ये काल है, ये उनका समय। अब हमें ये देखना है, किसी की जयंती हम मनाते हैं, अक्सर कुतूहल होता है उनके माँ बाप कौन है, वो जात बिरादरी, उनकी जात बिरादरी कौन क्या है, उनके गुरु कौन है, और उनका दर्शन क्या है, आदि आदि प्रश्नों पर हम सुनने के लिए लालायित होते। वैसे खास मतलब नहीं रहता है, लेकिन उनकी जीवनी भी जानकारी हमें करनी चाहिए। वैसे पाठ्यक्रम में जो कबीर साहब की जीवनी पढ़ाई जाती है वो धुंधुलके में है। वहाँ तो ये पढ़ा दिया जाता है वो नीरू नीमा उनके माँ बाप हैं, जो लाहे वो दंपति रहे हैं, और यहाँ तक कह दिया जाता है कि उनके कमाल और कमाली उनके पुत्र और पुत्री रही है, पत्नी उनकी लोई नाम की, यहाँ तक पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। लेकिन किसी भी महापुरुष का अगर जीवन जानना है, जीवन दर्शन को अध्ययन करना है, तो उनका दो साक्ष्य होते हैं, एक अंतर साक्ष्य, एक बाह्य साक्ष्य होता है। अंतर साक्ष्य है उनकी वाणी है, और ये बेजोड़ है। उनकी वाणी को आप पढ़ें तो वो माया पर कितना प्रहार करते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। कबीर साहब अगर मायाग्रस्त होते तो ब्रह्मा विष्णु को चुनौती वो न देते। कनक कामनी देखी तू मत भूल सुरंग, जगह जगह वो माया पर वो प्रहार करते। ये उनका अंतर साक्ष्य है। हम लोग कबीर पंथी, हमें पता है। और बाह्य साक्ष्य है उनकी परंपरा है। कबीर साहब के प्रथम शिष्य हैं सूरत गोपाल साहिब, और वे दक्षिण भारत के वो महापुरुष हैं। सारे पंडितों को उन्होंने शास्त्रार्थ से दक्षिण भारत के वो हरा चुके थे। वे काशी आए, काशी के सारे पंडितों को उन्होंने परास्त किया और अपना नाम रख लिया, अपना नाम रख लिया सर्वाजित। उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम अपना नाम तो सर्वाजित तो रख लिया, लेकिन क्या कबीर से मिला है? तब उन्होंने कहा, मैं विद्वानों से मिलता हूं, फकीरों और संतों से नहीं मिलता हूं। गरज के कहा, विद्वान तो है ही है। माँ ने कहा, बेटा फकीरों से भी मिलना चाहिए। इतिहास कहता है पुस्तक बैल में लाद करके वे कबीर चौरा आए, और चलता रहा कबीर साहब से सत्संग। अंततः वे पराजित हुआ और कबीर साहब के वो शिष्य हुआ, और उसका नाम पड़ा सर्वानंद से सर्वाजीत, सर्वाजीत से सूरत गोपाल साहिब। आज 27वीं या 26वीं पीढ़ी कबीर चौरा में चल रही है। आचार्य विवेक साहब वहाँ के धर्म गुरु हैं। वह परंपरा त्याग परंपरा है। वहाँ
गृहस्थ परंपरा नहीं है। उनके 4 शिष्यों में भगवान साहब धनौती शाखा, वो भी त्याग परंपरा है। जागू साहब और धर्म साहब परंपरा भी, भले ही वो गृहस्थ परंपरा है, लेकिन कबीर साहब को वो बाल ब्रह्मचारी और त्यागवान वैरागवान वे भी मानते हैं। पाठक्रम में गृहस्थ ठहराया जाता है, अध्ययन न करने से ऐसे ही होता है। तो सदगुरु कबीर के विषय में भी हमें जानकारी करनी है। अभी हम सुन ही रहे हैं, कबीर साहब के जन्म के विषय में अनेक किंवदंतियां हैं, अनेक भ्रांतियां हैं। पूरा के पूरा फाइनल हम कह भी नहीं सकते। कुछ लोग मानते हैं कबीर साहब, कुछ विद्वान मानते हैं कबीर साहब नीरू और नीमा के वे औरस पुत्र थे कबीर साहब, और इसमें बहुत लोग इसमें सहमत है, बहुत विद्वान। और कुछ लोग मानते हैं, जनश्रुतियां हैं, उन्हें लहर तालाब के किनारे नीरू नीमा जो लाहे दंपति ने पाया। और कबीर पंथ में धारणा है वे किसी माँ बाप से नहीं जन्म लिया, वो आकाश से ज्योति के रूप में वह प्रकट हुए। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, और जलद माही पौड़न किए दोनों दिन के पीर। वह किसी माँ बाप से वो जन्म नहीं लिया, पानी से प्रगटे नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न हार करता नहीं, ताका नाम कबीर। वो किसी माँ बाप से वो नहीं जन्म लिया, इसीलिए तो वह सिकंदर लोदी के 52 कशनी में वे खरा उतरे। और ये क्या है? चमत्कार से, ये चमत्कार है और चमत्कार से मंडित किया गया। कबीर साहब ने चमत्कार का उन्होंने खूब खंडन किया, पानी पी पी करके खंडन किया, लेकिन कबीर पंथियों ने कबीर साहब के संदर्भ में भी चमत्कार जोड़ा गया। अभी कबीर आश्रम इलाहाबाद में अनंत दास वैष्णव संत हुए हैं, उन्होंने कबीर परिचय लिखा है, और यही चमत्कार उसमें भरा हुआ है। चाहे वो नाभादास जी का भक्तमाल हो, ये सब वैष्णव संत है। वैष्णवी संस्कार के नाते कबीर साहब को इसी धारा में जोड़ा गया और चमत्कार से मंडित किया गया। मुल्ला और पंडित खपा हुए सिकंदर लोदी के पास गए। सिकंदर लोदी ने कबीर को बुलाया गया, कहा ये जबान बंद करो नहीं तो खैरियत नहीं। कबीर साहब कब डरने वाले हैं? सदगुरु विलास साहब उसके संदर्भ में लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को, बख्शा नहीं जोर फटकारा, ललकारा दंभों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर ने किसी को नहीं बख्शा, और कहा तो जोर से कहा, फटकार के कहा, बेमुरवत भी कहा। उनका हृदय इतना विशाल था कि असत्य जो है उनको सहन नहीं, इसलिए वे कहते हैं काहू के बचने पूरे काहू करा माती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुरु को जाति, बात ब्योत आसमान की मुद्दत नियर आनी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहाँ कबीर का सो कहूँ सकलो जग अंधा, और सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। किसी के वचन पूर रहे हैं, कोई करामात दिखा रहे हैं, ये करामात तो है ही, ये चमत्कार दिखाना क्या है? कबीर पर चमत्कार जोड़ा गया, ये करामात ही है। सिकंदर लोदी ने कहा ये जबान बंद करो, उन्होंने कहा मैं जो समझता हूं वो कहूंगा ही। अंत में उन्होंने कहा, अपने 2 सिपाहियों को कहा इनको जंजीर में बांध दो और नदी में फेंक दो, गंगा में। वैसे ही किया गया। कबीर साहब का चमत्कार, जंजीर टूट गई और कबीर साहब पलथी माल करके बैठ गए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। ऐसा हो सकता है? जंजीर लोहे की टूटेगी कैसी?
और पानी में बैठेगा भी कैसे? लेकिन यहाँ तर्क नहीं करेंगे, हम नास्तिक हो जाएंगे, नरक नरक में जाएंगे, इसलिए तर्क नहीं करते। कबीर साहब तर्क देते हैं। दुनिया में एक कारण कारज की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार इस सृष्टि में जो होता है वही होता है। तब सिकंदर लोदी ने देखा, अरे ये तो मरता ही नहीं। तब वो क्या किया, जल्लादों के हाथ सौंप दिया गया और इन्हें कुआं में दफना दिया गया। कबीर साहब कुआं से निकल करके सिकंदर लोदी के सिंहासन में बैठे हुए। सिकंदर लोदी हैरान हो गया, ये इंसान मरता नहीं। अंत में जल्लाद से कहा, इन्हें बोटी बोटी काट दो, डेगची में पका दो। वैसे ही किया और कबीर साहब सिकंदर लोदी के सिंहासन में बैठ। अरे ये जरा सोचो कि जिनको विरोधी मान करके उसको सजा दे रहे हैं और वो महापुरुष, वे जेली कहीं सिकंदर लोदी के सिंहासन में जाग बैठेगा? राजा ही उसमें सुशोभित हो सकता है, कोई जेली और कोई नफरत जो उनसे किया जा रहा है वो कैसे वहां बैठेगा? और किसी को काट दिया जाए, दफना दिया जाए, वो कैसे वो जिंदा रहेगा? लेकिन यहाँ हम तर्क नहीं करते हैं। इस पर भी वो नहीं मारा कबीर साहब, तो मतवाला हाथी छोड़ा गया, सिंह को छोड़ा गया, फिर भी कबीर साहब बच गए। ये क्या है? चमत्कार है, वस्तुतः सच नहीं है। सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को और पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं, जोर फटकारा, ललकारा दम्मो। उसका हृदय कितना विशाल रहा होगा और डरना वे नहीं जानते हैं। इतिहास हमारे सामने है। सुकरात को जहर दिया गया और ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, गांधी जी को गोली से दाग दिया गया। और उस जमाने, उस अंधे युग में जहाँ मुल्ला और पंडितों का जहाँ धार्मिक दबदबा हो और इधर इस्लाम की सत्ता जहाँ तप रही हो, उस समय खुले स्वर में कहना, साफ साफ कहना, सीधे कहना, काजी तुम कौन किते बकानी, जंकत बकत रहो निश्वासर मतिये को नहीं जानी, शक्ति अनुमाने सुनत करत है, मैं न बंद होऊंगा भाई, सुनत कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेरी क्या पहिराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कितना श्राप, किसी पंडित के पास कोई जवाब नहीं है। अल्लाह राम जियो तिरनाई, जिन पर मेहर हो तुम साई, क्या मुंडी भूई सिरनाए, क्या जल देना है, खून करे मिस्कीन कहावे, अवगुण रहे छिपाए, क्या वज्जू जब मंजन कीजिए, क्या मस्जिद सिरनाए, हृदया कपट निमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए, हिंदू व्रत 21 24 30 रोजा मुसलमाना, और 11 मास कहो किंटारे, 1 महीना आना, और जो खुदाए मस्जिद बसत है और मुलुक कही केरा, तीरथ मूरत राम निवासी, दोइमा की नून हेरा, और पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अला मुकामा, और दिल मा खोज दिलई मा खोजो, ये करीमा रामा, वेद कितेब छाड़ देव पाड़े, ये सब तुमरे कर्मा, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, और कबीर पोंगरा अला राम का सो गुरु पीर हमारा। कितना समन्वय और कितने पाखंड पर वे प्रहार भी करते हैं। अंतिम वो कहते हैं कि जितने भी औरत मर्द है वो तुम्हारा ही रूप है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जैसे हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र को एक निगाह से कबीर ने देखा, वैसे नारी पुरुष को उन्होंने एक निगाह से नहीं देखा। लेकिन ऐसे विद्वान को क्या कहा जाए, ये वाणी का उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया है। जितने औरत मर्द है इस धरती में जो जन्म लिए वो तुम्हारा ही रूप है। केवल शरीर की बनावट अंतर है, उसमें जो शरीर में जो तत्व लगा है उनमें कोई अंतर नहीं है, चेतना में कोई अंतर नहीं है, सुख दुख में कोई अंतर नहीं है। साहब कहते हैं कि जितने औरत मर्द है वो तुम्हारा ही रूप है। यहाँ समन्वय की बात कितना उनका बेजोड़ है।
इस पर बहुत कहा जा सकता है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गाना, या में भावन दूजा, कान सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, और को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए, बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भाड़े, कहे कबीर वे दोनों भूले राम किन्हुन पाया, और ये खसी हुए गाय कटावे, बादई जन्म गंवाया। इतना साफ कहना, जो पंडित के पास मुल्ला के पास कोई जवाब नहीं, भूला बेयामक ना दाना, इसको मैं कहता ही रहता हूं। इतना खरा कहना, इतना साफ कहना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पर वे बोलते हैं, कहते हैं, लिखते हैं कि जब मुल्ला और पंडित पर कबीर प्रहार करते हैं तो मुल्ला और पंडित के पास कोई जवाब नहीं, धूल झाड़ करके चल देने के बजाय उनके पास कोई चारा नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगत के वे महान साहित्यकार है और महान लेखक है। कबीर पर उन्होंने खूब लिखा और ये कहा कबीर वीर हो गए। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बानी के डिक्टेटर थे। 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर युगा अवतार और शक्ति लेकर वह पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में कहा जाए उनका व्यक्तित्व को, तो सर से पैर तक मस्त मौला, बेपरवाह, दृढ़ उग्र, कुसुमादि कोमल, वज्रादपि कठोर थे। कबीर की वाणी में भारतीय साहित्य का मूल समाया है। कबीर साहब ऐसे महापुरुष हैं, वो ये भी कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। कबीर साहब ऐसे ही हैं, उनके पांव में सारे पांव समाहित हो जाते हैं। कबीर साहब एक ऐसे सागर हैं जो सारे नदी नाले वहीं आकर के समाहित हो जाते। कबीर साहब संत परंपरा के अग्रज, इसलिए उन्हें संत सम्राट कहा गया। विद्वानों ने कबीर को संत सम्राट कह करके याद किया है। संतों में सम्राट कबीर, और उस कबीर रूपी सागर में 50 ऐसे संत निकले हैं। नानक, दादू, दरिया, घीसा, पलटू, अनेक संत इस परंपरा में निकले और कबीर को आगे बढ़ाने में इन महापुरुषों ने आगे काम किया। तो मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर के माँ बाप का पता लगे या ना लगे बहुत मायने नहीं रखते हैं। बहुत से महापुरुष हैं जिनके माँ बाप को पता नहीं है। माँ सीता जनक के औरस पुत्री नहीं है, वो पालनहार है, पोष पुत्री है। लेकिन सीता नारी जगत में वो अद्वितीय है। नारी जगत में सीता जैसी नारी हो जाए तो हमारा दुनिया बदल जाए, काया पलट हो जाए। कितना संघर्ष, कितनी प्रतिकूलता आने पर भी वो पातिव्रत धर्म को उन्होंने निभाया। उनके विषय में समय नहीं कहने का। और कबीर साहब भले उनके माँ बाप का पता न लगे, लेकिन किंवदंती तो यही है, सीता माँ धरती फोड़ करके पैदा हुई, अंत में वो धरती में समा गई। कबीर साहब कमल फूल में प्रकट हुए, अंत में फूल हो गए। ये दोनों के विषय में किंवदंती है, ये चमत्कार। तो सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं, वे ऐसे सागर हैं जो सारे नाले, छोटे नदी नाले आकर के उसमें मिल जाते हैं। आइए उनके विषय में विद्वानों ने जो रिसर्च किया है और श्रद्धा से उनकी प्रशंसा भी की है। दादू साहब हुए, गरीब साहब हुए, वे तो कहते हैं 5 बरस के जब भय काशी माज कबीर, गरीब दास अजब कला, ज्ञान ध्यान गुण शीर। 5 बरस के जब कबीर थे तब उनमें अजब कला थी, ज्ञान ध्यान में वो शेर मुकुट थे। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरपुर डेरा। ये दास गरीब तो कबीर का चेला है
और उनका डेरा, उनका निवास अमरपुर में। नानक देव कहते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, नानक चरण धूरे हैं, नानक की संशय मिटी, सदगुरु मिले कबीर। आज नानक पंथी कबीर साहब को भगत कबीर मान, लेकिन उनके आदि गुरु नानक देव कबीर साहब को सदगुरु स्वीकारते हैं। वाह वाह कबीर गुरु पूरे, वाह वाह कबीर आप तो पूरे हैं, नानक चरण धूरे, नानक की संशय मिटी, सदगुरु मिले कबीर। ये नानक की संशय तब मिटी जब सदगुरु कबीर जब मिले। उसी काल में कबीर साहब के समकालीन गागड़ोनगढ़ के राजा पीपा हुए। उन्होंने कहा, जो कलिमा ही कबीर न होते, तवलो वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते, नाम कबीर साच प्रकाशा, तहाँ पीपे कुछ पाया। अगर कलिकाल में कबीर ना होते तो वेद और कलयुग मिल करके भक्ति को रसातल पहुंचा देते। अगर मुझे जो कुछ मिला वो कबीर से मिला। ये पीपा जी महाराज गागड़ोनगढ़ के वो राजा रहे। और भक्तमाल में नाभादास जी क्या कहते हैं, जो कहते हैं, कबीर कानी राखे नहीं वर्ण आश्रम सरदर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताय अधर्म कर गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन में तुक्ष दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साकी, पक्षपात नहीं बचन सबई के हित की बाकी, अड़ुर दशा हुई जगत पर मुख देखी नाइन बनी। वे कहते हैं, लिखते हैं, कबीर ने किसी की कहानी, किसी की मर्यादा उन्होंने नहीं रखी, वर्ण आश्रम और सरदर्शनियों की। भक्त विमुख जो धर्म ताए अधर्म करी गायो, भक्त विमुख जो धर्म है उन्होंने अधर्म कहा। और योग यज्ञ व्रत दान भजन में तुक्ष दिखायो, और योग यज्ञ व्रत दान ये सब भजन के बिना उन्होंने तुक्ष कहा है। नाभादास जी महाराज लिखते हैं, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबई की हित की बात। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए उन्होंने रमैनी और शब्दी साखी में वो अपनी बात कही है, और किसी के पक्ष उन्होंने नहीं रखा, वे निष्पक्ष थे। अड़ूर दशा हो जगत पर मुख देखी ना इन मन, वे अड़ूर दशा अर्थात जगत से वह तटस्थ रहे, इतना तटस्थ, इतना। कबीर साहब स्वयं कहते हैं, फाहम आगे फाहम पासे फाहम दाहिने ढेर, फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरी। वो इतनी चौकसी है उनका जीवन, हर जगह वो फाहम फाहम फाहम, सावधानी सावधानी, उनका जीवन सावधानी से ही बीता है। कुछ लोग कहते हैं कबीर केवल झाड़ फटकार ही वे जानते थे, ऐसी बात नहीं है। वो तो इतना विनम्र, इतना सरल है। दादा भाई बाप के लेखों चरणन होइयों बंदा, और अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। कहो तो मैं दादा कहूँ, भाई कहूँ, अरे तुम्हारे चरणों का मैं गुलामी करने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है, अब की बार वासना की पुरिया को निर्वार कर लो, तुम सदा आनंदित हो जाओगी। साहब कहते हैं, अब की पुरिया को निर्वार करो। और साहब, मैं रोवे यहाँ जगत को, मोको रोवेन को है, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। वे भक्तों के लिए, साधक के लिए कितना वे विनम्र है। और जहाँ वे पाखंड देखते थे, प्रहार करने में भी वो पीछे वे नहीं हटते थे। कुछ लोग कहते हैं वे हिंदू विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, ऐसी बात नहीं है। कबीर पर इन लोगों ने सही रिसर्च नहीं किया। कबीर जो है, कबीर साहब जो ना हिंदू के विरोधी है ना मुसलमान के विरोधी है। कबीर जो है पाखंड के विरोधी है। जहां वे अंधविश्वास चमत्कार देखते हैं उन पर वो प्रहार करते हैं। मानव मानव के प्रति उनका कितना सौहार्द है, इसलिए वे कहते हैं मैं रोऊं या जगत को। सारी एकता और सारी विषमताओं को, वो विषमताओं की खाई को उन्होंने पाटना चाहा। उन्होंने अनेकता में एकता उन्होंने देखी। अनेकता को आप मिटा नहीं सकते हैं। इसी धरती में बुद्ध आए, महावीर आए, स्वामी शंकर आए, गांधी आए, जवाहर आए, अंबेडकर आए, कबीर जैसे बड़े बड़े आए, लेकिन ये अनेकता की खाई को नहीं पाट पाए। लेकिन कबीर साहब ने कितना बढ़िया इसी में रास्ता निकाला, अनेकता में एकता। ये अनेकता रहेगी रहेगी। आप
भारत से मुसलमानों को नहीं भगा सकते और ब्राह्मण शूद्र कहे जाने वाले इसको मिटाया नहीं जा सकता है सर्वथा। लेकिन ये विषमता को हम भले ही मन से उसको ना हटा पाए, व्यवहारिक रूप में ना हटा पाए, लेकिन मन से हटा सकते हैं। भाईचारे का व्यवहार हम कर सकते। आइए, नाभादास जी महाराज कहते हैं कि पक्षपात नहीं बचन समय के हित की भाग। वो किसी का पक्ष है वो नहीं रहा, नहीं रखा, वो निष्पक्ष रहे। इसलिए वे कहते हैं ना, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष हो करके जो हरि भजता है वे संत सुजान है। कबीर साहब अथवा हिंदू संत तो कहते ही कहते हैं, जो इस्लाम में जो विद्वान हुए हैं वे भी कबीर साहब को मुहाइद कहते हैं। जैसे अकबर कालीन जो प्रसिद्ध इतिहासक है, बाबर नामा उसकी पुस्तक है, उन्होंने बहुत सुंदर 2 जगह कबीर साहब के विषय में उल्लेख किया है। अबुल फजल आलामी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आईएन अकबरी। उन्होंने लिखा है कि कोई कहते हैं कबीर मुहाइद एक आत्मवादी एकतावादी यहाँ विश्राम करते हैं। उनके काव्यों और कृतियों के संबंध में अनेक विश्वस्त जनश्रुतियाँ कही जाती है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांतों और ज्योतिष जीवन के कारण पूजित हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू ब्राह्मण जलाना चाहते हैं और मुसलमान गाड़ना चाहते हैं। जो विरोधी मत के हैं वे कह रहे हैं कि कबीर मुहाइद है। ये मुहाइद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा। कबीर हिंदू मुस्लिम का उपदेष्टा, ये इस्लाम कहे जाने वाले, इस्लाम में चलने वाले प्रसिद्ध इतिहासक वो कह रहे हैं। अभी जिंदा है बांग्लादेश के एक अच्छे साहित्यकार हैं, दार्शनिक हैं, वो है डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कबीर पर उन्होंने अच्छा रिसर्च किया है। सदगुरु अभिलाष साहब इस संदर्भ में लिखते भी हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कबीर पर, कबीर द पोस्टल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अर्थात कबीर हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा। इसीलिए 119 वर्ष से कुछ दिन उनका धड़ सर पे बना रहा, अन्यथा कब से धड़ से सर अलग कर दिया जाता। इसलिए सदगुरु कबीर जगह जगह एकता का उपदेश वे करते हैं। वे कहते हैं भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आए, तो कहते ही हैं, और तहिया हम तुम एक ही लो, ये यहाँ कह ही रहे हैं। मानव मानव में एकता का संदेश, और देवी देवता भूत प्रेत मरी मशान जिंद चुड़ैल शकुन अपशकुन टोना टोटका ग्रह लगन मुहूर्त, इस सब पर वे कटाक्ष करते हैं। और उनका अगर मूल में आए तो प्राणी मात्र पर उनका संदेश है देवी देवता भगवान भगवती, और अंततः सबकी अंतरात्मा ही परमात्मा है। एक सगुण परमात्मा प्राणी जगत है और निर्गुण परमात्मा अपनी आत्मा है। सगुण देवता प्राणी है और निर्गुण देवता अपनी आत्मा है। वैसे हमारे ऋषियों ने भी कहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता, अतिथि देवता है। सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया, सभी देवों में देव पिता को बताया। एक गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार, आचार से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताए। वास्तव में अगर देखा जाए इस धरती में तो माँ का उपकार कितना अस्तुत्य है। इन लोगों ने जन्म दिया, पाला पोसा, छोटा से बड़ा किया, इनका उपकार कितना है। इसलिए जगत में अपने घर गृहस्थी में गृह रूपी मंदिर में साक्षात अम्बा अगर कहा जाए तो ये माँ है। सदगुरु कबीर साहब का यही संदेश है
परमात्मा या भगवान प्राणी में देखो, और अंततः अपनी आत्मा ही परमात्मा है, अपना जीव ही अपना शिव है। इसको हमें पालन करना है। मैंने कहा कबीर जयंती मनाने का मतलब है कि ये संकल्प दिवस है। केवल एक दिन मना लेने से पर्याप्त नहीं है, संकल्प करें तब कबीर जयंती सार्थक होगी। और अंत में मैं एक कबीर जयंती क्यों मनाई जाए इस पर मैं आपको थोड़ा सुनाने जा रहा हूँ 2-3 मिनट में। कबीर जयंती का नारा लगा लेने माँ से कबीर जयंती नहीं होती है। मैं यहाँ कहा हूँ इस सभा में, पुनः फिर कहता हूँ, आप लोग नहीं बोलेंगे, सुनेंगे। कबीर जयंती मनाएंगे परम शांति को पाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे मानव में प्रेम बढ़ाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे अपनी आत्मा में प्रेम बढ़ाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे सदाचार अपनाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे मन के विकार हटाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे काम क्रोध को त्यागेंगे। कबीर जयंती मनाएंगे राग देश मिटाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे बैर विरोध हटाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे ममता मोह हटाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे समताशील लाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे अंडा मांस त्यागेंगे। कबीर जयंती मनाएंगे जुआ शराब को त्यागेंगे। कबीर जयंती मनाएंगे भूत प्रेत भगाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे अहंकार ममकार मिटाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे छुआछूत भगाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे भक्ति धर्म अपनाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे सत्संग में प्रेम बढ़ाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे परम शांति को पाएंगे। परम शांति ऐसी नहीं मिलेगी, लड्डू नहीं है। जो मैंने गिनाया उसको धारण करना होगा तब परम शांति मिलेगी। अंत में जरा जयकारा लगा, मेरा समय दिया मैंने, 1 मिनट बढ़ाया हूँ, 1 मिनट और लूंगा। कबीर जयंती खुले स्वर में नहीं कह रहे हैं भाई, जरा जोर से कहें, आलस दूर हो जाए। कबीर जयंती अमर हो। कबीर जयंती अमर हो। कबीर जयंती अमर हो। कबीर की याद कौन करेगा? हम करेंगे, सब करेंगे। कबीर की याद कौन करेंगे? हम करेंगे, सब करेंगे। बस ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हम लोग पूज्य श्री साहेब जी के कल्याणकारी विचारों से लाभ लिए।